हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कार्डन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस विधि से एक प्रश्न आ ही जाएगा। लगभग 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मेन पेपर के अंदर मिल जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए पहले आप मान लीजिए कि माना कि इसका हल आप x बराबर में p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, अब दोनों ओर क्यूब कर लीजिए। दोनों ओर क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो बराबर के इस ओर अपना रहेगा x की पावर क्यूब इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, यानी कि इसका हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा p। q की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा q प्लस 3ab यानी कि p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और ब्रैकेट के अंदर अपना आ जाएगा p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3, ब्रैकेट अपना हो जाएगा बंद। अब देखिए आगे, एक्स क्यूब इक्वल टू p प्लस क्यू सेम रहेगा, प्लस में 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 की जगह पर हम यहाँ से x के बराबर लिख देंगे इसको। अब क्या करें, इन सभी को बराबर के इस ओर ले आएंगे, जिससे x की क्यूब माइनस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 x और इस p प्लस q को भी इधर ले आएंगे, जो हो जाएगा माइनस का p प्लस q इक्वल टू रह जाएगा अपना 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे और इस जो अपने वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है इसको हम बोलेंगे 1 और अपनी ये इक्वेशन नंबर 2, इससे हम कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स क्यूब रहेगा और माइनस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 की जगह पे हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, यानी कि माइनस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 18, या फिर माइनस वाले से माइनस वाला चला जाएगा, 3 का डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, यानी कि p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 का मान आ जाएगा 6। अब दोनों और क्यूब करें क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर 1/3 है, q की पावर 1/3 है, यहाँ पर क्यूब करें और यहाँ पर क्यूब हो जाए तो यहाँ से क्यूब से ये वाले क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 216। अब यहाँ पे देखिए वापस माइनस का p प्लस क्यू है और यहाँ पे देखिए भी इसकी वैल्यू माइनस की 35 है, तो यहाँ से माइनस p प्लस क्यू की वैल्यू अपने पास में मिल जाएगी माइनस की 35, या फिर p प्लस क्यू इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 35। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, समीकरण नंबर 3 बोल देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे देखो, अपने पास में एक फॉर्मूला होता है जो होता है
ए माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू होता है ए प्लस बी की स्क्वायर -4ab। अब यहाँ पर हम ए और बी की जगह पर क्या रखेंगे, पी और क्यू। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा पी माइनस में क्यू का स्क्वायर, पी माइनस क्यू का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का स्क्वायर -4pq हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जो अपना p माइनस क्यू का स्क्वायर है होल स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, जो अपनी आई है 35, वह हम यहाँ पर रखेंगे -4 और अपना जो मान होगा पी क्यू का मान जो हमने अभी निकाला है जो है 216, ये 216 रखेंगे यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से p माइनस क्यू इक्वल टू 35 की स्क्वायर अपनी हो जाएगी 1225, 4 का इससे करेंगे जो आ जाएगा 864। यहाँ से p माइनस क्यू की होल स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी अपने पास में 361। स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल में चला जाएगा। यहाँ पे अपना p माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 361 और यहाँ से अपने पास में p माइनस क्यू की वैल्यू आ जाएगी ±19। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 निकालेंगे। देखिए इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं, 3 और 4 को प्लस करें तो अपने यहाँ से आएगा 2p, q वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 54 आ जाएगा, 2p इक्वल टू 54। तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास में 27 या 27 और p की पावर 1/3 की या 1/3 की वैल्यू अपने पास में मिल जाएगी 3। इसी प्रकार ये वाला p की पावर 27 रखने के अंदर इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से अपना q की वैल्यू अपने पास में 8 मिल जाएगी। अब q की पावर 1/3 करें जो मिलेगा 2। अब देखिए अब हमारा जो हल होता है इस विधि के अंदर वह हम क्या करेंगे, जो अपना p बराबर 27 है, p बराबर क्या है 27 के इसका मान देखो भी क्या होता है। वैसे p की जगह पर अपना मान होता है p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 ओमेगा, p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी 3 ओमेगा स्क्वायर। सेम इसी प्रकार हम q की वैल्यू करेंगे, जो अपना होगा q इक्वल टू 8। q वाली वैल्यू अपनी होती है q की पावर 1/3, q की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर और q की पावर 1/3 ओमेगा। तो यहाँ से अपना मान आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा। अब हम इसके हल करें, यहाँ पर आप देख लीजिए ओमेगा के मान क्या होते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अपने पास में होती है 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस √3 आयोटा, ये होती है ओमेगा की वैल्यू।
और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपनी होती है 1/2, ब्रैकेट के अंदर माइनस और माइनस √3 आयोटा, ये होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी इक्वेशन को आगे हल करेंगे, जो देखिए क्या होगा। अब यहाँ से अपना x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू अपना हो जाएगा पहली वैल्यू p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। जो अपने पास में p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 अपने पास में वैल्यू है, p की पावर 1/3 है 3, q की पावर 1/3 है 2, जो हम मान यहाँ पे रख लेते हैं। x इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2 = 5। x की एक वैल्यू अपने पास में मिल गई है। अब हम दूसरी वैल्यू निकालें। सेम इसी प्रकार दूसरी वैल्यू निकालने के लिए देखिए भी हम क्या करेंगे, जो अपनी होगी x इक्वल टू, सेम इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर को हम प्लस करेंगे, जो अपनी हो जाएगी 3 ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख लेते हैं 3, ओमेगा की वैल्यू अपने पास में होती है 1/2, जो 1/2 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, क्या होती है 1/2 होती है, जिसको हम निकाल लेते हैं बाहर। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में नहीं होता है, ब्रैकेट बंद, प्लस 2 अपना सेम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखें, जो होती है 1/2। ये वाला 2 यहाँ पे निकाल लेते हैं, अंदर होता है -1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका अंदर क्यों करवा दें, जो आ जाएगा -3/2 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन में 2 प्लस इस 2/2 का अंदर करवाएं तो -2/2 आ जाएगा, फिर अंदर करवाएं तो √2/2 आयोटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो अपनी x इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो -5/2, यहाँ से 2 ये वाला √3 आयोटा को कॉमन लें, क्या लें √3 आयोटा अपॉन 2 को कॉमन लें तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, जो अपनी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -5/2 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2। या फिर हम क्या करें, नीचे वाले 2 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो अपना आ जाएगा √3 आयोटा और ये -5 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसी का तीसरा मान, इसी का तीसरा मान जो क्या होगा x इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे देखा है 3 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा रखेंगे मान, 3 का 3 ओमेगा का मान रखेंगे, जो होगा 1/2 -1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आगे वाले का मान प्लस 2/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है ना। ओमेगा का मान अपने पास में होता है -1 प्लस √3 आयोटा, और इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, जो आ जाएगा -3/2 -3 √3 आयोटा अपॉन में 2 -2/2 और अंदर इसका करवाएंगे, जो हो जाएगा 2√3 अपॉन में 2 आयोटा। अब यहाँ से वापस सोल्व करेंगे इसको, तो -5/2 आ जाएगा, और यहाँ से √3 आयोटा अपॉन में 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 माइनस का और 2 प्लस का है, जो माइनस का रहेगा,
या फिर हम क्या करें, माइनस का 1/2 को यहाँ से ले लें कॉमन, जो 5 प्लस √3 आयोटा हो जाएगा। इस प्रकार हमने कार्डन विधि से हल किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।